डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 23 जून 1953 में 53 में श्रीनगर में देहावसान हो गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में उस वक्त नया संविधान बन रहा था, नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, क्योंकि अनुच्छेद 370 में जो भारत सरकार ने संघीय संविधान में जवाहरलाल नेहरू और दूसरे शेख अब्दुल्ला दोनों ने मिलकर संघीय संविधान में अनुच्छेद 370 स्थापित कर दिया था, जिसको मैं कई बार कहता हूँ कि वो सतीसर में जो जलोद्भव की कथा आती है, तो जलोद्भव को तो कश्मीर के लोगों ने महर्षि कश्यप की सहायता से मार दिया था, लेकिन 1949-50 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला दोनों ने मिलकर संघीय संविधान में आर्टिकल 370 के रूप में एक नया जलोद्भव डाल दिया था। और उस जलोद्भव का परिणाम ये हुआ कि जम्मू कश्मीर में अलग कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा चली, और अलग कॉन्स्टिट्यूशन के कारण जम्मू कश्मीर में अपना अलग झंडा, अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग सदर, तो एक बहुत ही नारा उन दिनों प्रसिद्ध हुआ था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। प्रिय मित्रों, यह है जम्मू कश्मीर को जिसकी रक्षा के लिए और जिसको भारतीय संघीय संविधान का हिस्सा बनाने के लिए महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान से भी भिड़ते रहे और माउंटबेटन दंपति से भी भिड़ते रहे, और उनसे भिड़कर जिन्होंने जम्मू कश्मीर को भारतीय संघीय संविधान का हिस्सा बनाया, और शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर उसको फिर एक प्रकार से संघीय संविधान के अधिकांश जो धाराएं थी उससे मुक्त कर दिया, और वहाँ एक नया विधान, नया संविधान, नया जो झंडा था, नया निशान फहराने लगा। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उन दिनों भारतीय जनसंघ के प्रधान थे, उन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने कहा कि हम अखंड भारत की रक्षा तो नहीं कर सके, भारत दो हिस्सों में विभक्त हो गया, और हमने बहुत प्रयास किया कि भारत अखंड रहे, और हैरानी की कांग्रेस ने भी पहले यही कहा कि भारत अखंड रहेगा, लेकिन जब अंतिम क्षण आया तो कांग्रेस पीछे हट गई और भारत के दो टुकड़े हुए, भारत विखंडित हो गया। तो डॉक्टर मुखर्जी मानते थे कि उस वक्त तो भारत विखंडित हो गया, लेकिन अब जो भारत बचा है इस भारत को भी आगे विखंडित नहीं होने देंगे। जो एक प्रांत में जम्मू कश्मीर में अलग विधान, अलग निशान, अलग संविधान सब है, उसको किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मित्रों, डॉक्टर मुखर्जी के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन चला, और डॉक्टर मुखर्जी जिस राज्य से, जिस जम्मू कश्मीर से रहा था, ये जो है एक प्रकार से कहना बन रहा राष्ट्र विरोधी जो थी, भारत को और विखंडित करने की जो प्रक्रिया चली हुई थी संविधान में, उसको उसके घर में जाकर चुनौती देने के लिए और शेख अब्दुल्ला से बात करने के लिए कि आप इस जो राष्ट्र घाती जो रास्ता है इससे परे हटिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में गए और कश्मीर शेख अब्दुल्ला की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। जी अभी भी रहस्य बना हुआ है कि उनको गिरफ्तार तो पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो बिना अधिकार पत्र के जम्मू कश्मीर में जा रहे थे। ना जाने क्यों सरकार ने नीति बदलकर उनको पंजाब में ना अरेस्ट करके उनको जम्मू कश्मीर में अरेस्ट किया और उनको श्रीनगर ले गए, वहां उनको जेल में रखा गया, जेल में डाल दिया समय परिस्थितियों में, और उस जलोद्भव का परिणाम ये हुआ कभी जांच नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में अलग कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा चली, और अलग कॉन्स्टिट्यूशन के कारण जम्मू कश्मीर में भारत अपना पुनः विखंडित करने का अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग परास्त करते हुए एक बहुत बलिदान दिया था। नारा उन दिनों और हुआ था, एक देश में दो निशान, जलोद्भव घूम रहा था आर्टिकल 370 का, अलग निशान का, अलग संविधान का, अलग जिस प्रधान का के लिए उस जलोद्भव और जिस भारत सरकार ने इतने दशकों बाद हिस्सा बनाने के लिए इस बार आकर महाराजा हरि द्वारा जलोद्भव को एक प्रकार से कहना चाहिए उसका विनाश किया, और जम्मू माउंटबेटन अन्य राज्यों के रहे जैसे हिंदुस्तान में, उनसे भिड़कर जिन्होंने महाराष्ट्र है अन्य राज्य कश्मीर को वैसे ही जम्मू
संघीय कश्मीर को संविधान का अन्य हिस्सा राज्यों बनाया की भांति और उसका दर्जा शेख दिया। अब्दुल्ला और मैं पंडित समझता जवाहरलाल हूँ कि नेहरू डॉक्टर मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसको ने फिर एक जो प्रकार से 53 में अपना बलिदान दिया संघीय था, संविधान के उस आंदोलन अधिकांश की जो और धाराएं थी उनके उससे उस मुक्त कर दिया अभियान की जो और वहाँ सफलता एक है नया जो वो विधान, नया जाकर संविधान, अब इतने नया दशकों बाद मिली और जो आर्टिकल झंडा था, नया 370 भी खत्म निशान हुआ, अलग फहराने झंडा लगा। भी खत्म हुआ, तो डॉक्टर अलग श्यामा प्रसाद संविधान भी मुखर्जी खत्म जो उन हुआ दिनों भारतीय और जनसंघ के प्रधान इससे थे, बड़ी श्रद्धांजलि उन्होंने संकल्प डॉक्टर लिया, श्यामा प्रसाद उन्होंने मुखर्जी कहा को नहीं हो सकती कि हम ये आज अखंड पहला भारत की रक्षा तो नहीं कर ये जो सके। आर्टिकल 370 भारत समाप्त दो होने के हिस्सों बाद में विभक्त और हो अलग गया। झंडा, अलग संविधान और समाप्त हमने होने के बहुत बाद प्रयास आज किया ये पहला मैं भारत समझता हूँ अखंड रहे। उनकी पुण्यतिथि का दिवस और है जो डॉक्टर हैरानी श्यामा की प्रसाद कांग्रेस मुखर्जी ने भी का पहले यही दिवस कहा आया है कि भारत हम अखंड सब रहेगा। उसको लेकिन श्रद्धांजलि जब देते हैं अंतिम और क्षण आया डॉक्टर मुखर्जी तो ने कांग्रेस जो पीछे हट राष्ट्र गई हित के लिए और अपना भारत के बलिदान दो दिया टुकड़े था, हुए, हमारा भारत विखंडित सिर हो श्रद्धा गया। से तो उनके डॉक्टर नमन मुखर्जी में मानते थे झुक जाता कि है। उस वक्त मैं तो डॉक्टर भारत श्यामा प्रसाद विखंडित हो मुखर्जी की गया, स्मृति को लेकिन अब जो उन्हें नमन भारत करता बचा हूं। है उन्होंने अपनी इस डायरी में भारत कहीं को लिखा था भी कि मेरी आगे इच्छा है, विखंडित शायद नहीं होने देंगे। 1936 में जो लिखा था कि एक मेरी प्रांत इच्छा है, में जम्मू मेरा कश्मीर में अंत, अलग मेरी विधान, मृत्यु अलग निशान, देश अलग के हित के लिए संविधान काम सब करते है, हुए हो। उसको किसी उनका हालत में भी अंत, बर्दाश्त नहीं उनका किया जो जाएगा। शहादत वो तो डॉक्टर देश के मुखर्जी हित के के लिए नेतृत्व काम में करते हुए पूरे देश में लेकिन आंदोलन उस चला काम का जो और वो काम डॉक्टर कर रहे मुखर्जी थे, उसको जिस अंतिम जो कहना चाहिए, राज्य से उनकी मांगों जिस को जम्मू स्वीकार कश्मीर किया, से नरेंद्र ये मोदी की जो है सरकार ने एक प्रकार से उनकी कहना सभी मांगों को राष्ट्र स्वीकार विरोधी जो करके थी भारत उनको को पूरे राष्ट्र की और ओर से विखंडित श्रद्धांजलि करने दी की जो गई। प्रक्रिया मैं उसमें चली शामिल हुई थी होता हूँ और डॉक्टर मुखर्जी के चरणों में नमन उसके करता घर हूँ। में जाकर चुनौती देने के लिए और शेख अब्दुल्ला से बात करने के लिए कि आप इस जो राष्ट्रघाती जो रास्ता है इससे परे हटिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में गए और कश्मीर शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ये अभी भी रहस्य बना हुआ है कि उनको गिरफ्तार तो पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो बिना अधिकार पत्र के जम्मू कश्मीर में जा रहे थे। लेकिन ना जाने क्यों सरकार ने नीति बदलकर उनको पंजाब में ना अरेस्ट करके उनको जम्मू कश्मीर में अरेस्ट किया और उनको श्रीनगर ले गए। वहाँ उनको जेल में रखा गया और जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई और जिसकी कभी जांच नहीं हुई। और प्रिय मित्रों, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये जो भारत को पुनः विखंडित करने का जो षड्यंत्र था उसको परास्त करते हुए बलिदान दिया था। और वो जो जलोद्भव घूम रहा था आर्टिकल 370 का, अलग निशान का, अलग संविधान का, अलग प्रधान का, उस जलोद्भव को भारत सरकार ने इतने दशकों बाद इस बार आकर उसको दोबारा जलोद्भव को एक प्रकार से कहना चाहिए उसका विनाश किया और जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की भांति, जैसे हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, अन्य राज्य हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की भांति उसका दर्जा दिया। मैं समझता हूँ जे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो 53 में अपना बलिदान दिया था उस आंदोलन की और उनके उस अभियान की जो सफलता है जो वो जाकर अब इतने दशकों बाद मिली और आर्टिकल 370 भी खत्म हुआ, अलग झंडा भी खत्म हुआ, अलग संविधान भी खत्म हुआ। और इससे बड़ी श्रद्धांजलि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं हो सकती। ये आज पहला ये जो आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद और अलग झंडा, अलग संविधान समाप्त होने के बाद आज ये पहला मैं समझता हूँ उनकी पुण्यतिथि का दिवस है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिवस आया है। हम सब उसको श्रद्धांजलि देते हैं और डॉक्टर मुखर्जी ने जो राष्ट्र हित के लिए अपना बलिदान दिया था, हमारा सिर श्रद्धा से उनके नमन में झुक जाता है। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति को पुनः नमन करता हूँ। उन्होंने अपनी डायरी में कहीं लिखा था कि मेरी इच्छा है, जो शायद 1936 में लिखा था कि मेरी इच्छा है मेरा अंत, मेरी मृत्यु देश के हित के लिए काम करते हुए हो। उनका अंत, उनका जो शहादत वो तो देश के हित के लिए काम करते हुए हुई, लेकिन उस काम का जो वो काम कर रहे थे उसको अंतिम जो कहना चाहिए उनकी मांगों को स्वीकार किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। उनकी सभी मांगों को स्वीकार करके उनको पूरे राष्ट्र की ओर से जो श्रद्धांजलि दी गई, मैं उसमें शामिल होता हूं और डॉक्टर मुखर्जी के चरणों में नमन करता हूं। धन्यवाद।